अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम आपको ट्राउज़र का बहुत ही मिनिमल और स्टाइलिश डिज़ाइन स्टिच करना सिखाएंगे जो कि टॉप से लेकर बॉटम तक आएगा। सबसे पहले हमने बुकरम को इस तरह से लिया है, फ़ोल्ड किया हुआ है और फ़ोल्ड करके इसकी विड्थ जो है हमारे पास 7 इंचज़ है और इसकी लेंथ हमारे पास 9 इंचज़ है। अब हमने इस तरह से लेंथ वाइज में 2.5 इंचज़ के ऊपर मार्क कर लेना है और मार्क करने के बाद हमने इस साइड से इस तरह से हमने कर्व ड्रा कर लेना है। उस साइड भी आप 2.5 इंचज़ के ऊपर मार्क करके कर्व ड्रा कर सकते हैं, लेकिन इसकी नीड नहीं है। तो इस तरह से आपने कर्व ड्रा कर लेना है यहाँ पर। कर्व ड्रा करने के बाद अब ये जो हमने ड्रा किया है इसी के हमने तकरीबन 1 इंच का डिस्टेंस छोड़कर लाइन ड्रा कर लेनी है कटिंग के लिए। ये देखें, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये बुकरम हमारा कट हो गया है। अब यहाँ पर हमने इसी बुकरम को जिस बुकरम से कट किया है इसके ऊपर हमने रखना है और अगेन कट करना है। ये देखें, इस तरह से हमारा बुकरम कट हुआ है। अब हम इसको फोल्ड करके अगेन इस बुकरम के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर इसको हमने दोनों साइड से ड्रा कर लेना है। बुकरम हमारा इस तरह से हमने रख के इसके ऊपर ड्रा कर लिया। अब हम इसको अनफोल्ड कर लेंगे और अनफोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको ड्रा किया है। और अब हमने ये जो हमने बुकरम इस साइड पे रख के ड्रा किया था उसको दूसरी साइड पे रखना है। बॉटम साइड पे अब यहाँ पर हमने इस तरह से लाइन ड्रा कर लेनी है और ज़्यादा लंबी लाइन नहीं ड्रा करनी है यहाँ पर हमने। अब हमने अपनी पहले वाली लाइन को ही कंटिन्यू करना है और बॉटम तक लेके आ जाना है और इसके बराबर वाली लाइन को भी हम लेके आएंगे। यहाँ पर हम इंच स्टेप का यूज़ कर लेंगे ताकि हमने 1 इंच चौड़ी लाइन ड्रा करनी है। बिल्कुल एज इट इज़ लाइन आए। देखें, इस तरह से बुकरम के ऊपर हमने ड्रा कर लिया है। अब हम अपनी बुकरम की कटिंग कर लेंगे। अब बॉटम से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ से हमने अपनी बुकरम को अनफोल्ड कर लेना है और अनफोल्ड करने के बाद दूसरी साइड को हमने कट करके सेपरेट कर लेना है और यहाँ से इसको हमने बॉटम तक कट कर लेना है। इस तरह से हमारी बुकरम की कटिंग हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये डिज़ाइन बॉटम से लेकर टॉप तक है, तो हमने अपनी बुकरम स्ट्रेट कट कर लिया। यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारे टॉप तक चले जाएगी। सबसे पहले जो हमने बुकरम कट किया था उसको हमने अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और जहाँ से ये राउंड है यहाँ से हमने ऐसे फैब्रिक के ऊपर ऐसे कट्स लगा लेने और कट्स लगाने के बाद यहाँ पर हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके बुकरम की तरफ स्टिच कर लेना है। और आप देख रहे होंगे इस वाले बुकरम के हमने बॉटम पर तकरीबन 2x2 का हमने जो है बुकरम पेस्ट किया है। इस तरह से आपने भी पेस्ट कर लेना है। ये देखें, ये हमारा जो है इस तरह से स्टिच कर लिया हमने। ये देखें बॉटम साइड के ऊपर आपने देखा होगा बुकरम हमने पेस्ट किया हुआ है। अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सेंटर में यहाँ पे कट लगा लेना है ताकि हमारे सेंटर का हमें पता हो और ट्राउज़र के सेंटर के साथ हम इसको ईज़िली मैच करके यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और सेंटर में स्टिचिंग लगा लेंगे। सेंटर से स्टिच करने के बाद हमने अभी बुकरम के बराबर बराबर से इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें, बुकरम के बराबर बराबर से यहाँ पर हमने स्टिचिंग कर ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने कट कर लेना है और सेंटर में हमने इस तरह से कट लगा लेना है। उसके बाद हम अपने बुकरम को बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस फैब्रिक को हम आयरन कर लेंगे। अब ये जो हमारी लंबी वाली बुकरम थी, 2 बुकरम हमने कट की थी। एक हमारी छोटी सी बुकरम थी और एक हमारी जो थी लेंथ में ज़्यादा थी जिसको मैंने आपको बोला था हमने ज्वाइन कर लेना है। हमने उस वाली बुकरम को ये देखिए यहाँ से हमने ज्वाइन किया हुआ है और ये हमारी लेंथ में अब ट्राउज़र के टॉप तक चले जाएगी। अब इस बुकरम के ऊपर हमने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हमने यहाँ पे ये देखें 3 लाइन हमने जो है 3 लाइनें इस तरह से करीब करीब डिस्टेंस पे ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमने तकरीबन 1.25 इंच का डिस्टेंस छोड़ सकते हैं आप, 1.5 मतलब 1.5 इंच का भी डिस्टेंस छोड़ सकते हैं। डिस्टेंस छोड़ने के बाद 3 लाइनें अगेन हमने इस तरह से बराबर बराबर में ड्रॉ कर लेनी है और इसी तरह से इस पूरे बुकरम के ऊपर हमने लाइंस ड्रॉ कर लेनी है।
बाय द वे शायद मैंने आपको बताया नहीं, इस बुकरम के ऊपर हमने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। सो उस फैब्रिक के ऊपर हम ये लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। सो दोनों के ऊपर हमने इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लिए, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने निडल के अंदर इस तरह से 3 धागे डाल लिए, ये देखें। और अब हमने जो है इसके जहाँ जहाँ पर लाइंस ड्रॉ किए हैं बिल्कुल एज इट इज़ हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है, ये देखें। ये देख सकते हैं आप, फैब्रिक वाली साइड के ऊपर इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे और हमने जितनी भी लाइंस ड्रॉ किए हैं सबके ऊपर इसी तरह से हमने स्टिच कर लेना है, ये देखें। सो आप देख सकते हैं हमने अपने दोनों बुकरम की पट्टियों के ऊपर इस तरह से स्टिचिंग कर ली है, ये देखें। सो अब यहाँ पर हमने इसको जहाँ से राउंड हो रहा है ये बुकरम, वहाँ पर हमने जस्ट छोटे छोटे कट लगा लेने, जस्ट जहाँ से राउंड हो रहा है वहाँ पर। उसके बाद हमने ग्लू लगा लेनी है इसके बैक साइड पर ही, मतलब बुकरम वाली साइड के ऊपर। और उसके बाद हमने इसको इस तरह से फैब्रिक को बुकरम की तरफ फोल्ड करके पेस्ट कर लेना है। सो जहाँ से राउंड था हमने कट इसलिए लगाए थे ताकि इजीली हम इसको फोल्ड कर सकें। सो फोल्ड करने के बाद इसको हमने आयरन कर लेना है। और आयरन करने के बाद ये देख सकते हैं हमने दोनों पट्टियों को इस तरह से रेडी कर लिया है। सो अब इन पट्टियों के ऊपर हमने ट्रायंगल्स लगाने हैं। तो 2 बाय 2 का हमने फैब्रिक लिया है, मतलब 2 बाय 2 इंचज़ का फैब्रिक है, और उसके हमने इस तरह से ट्रायंगल्स बना लिए हैं। इन ट्रायंगल्स को भी हमने इन पट्टियों के ऊपर पेस्ट कर लेना है, स्टिचिंग अभी नहीं करनी। तो जहाँ पर हमारी स्टिचिंग नहीं है, फ्री स्पेस है, वहाँ पर हमने इस तरह से पहले राइट साइड पे रखना है, फिर लेफ़्ट साइड पे, फिर राइट साइड पे, फिर लेफ़्ट साइड पे, मतलब दोनों साइड्स पे हमने ट्रायंगल्स नहीं पेस्ट करने। ये देखिए यहाँ पर अब हमने ये जो इस साइड वाला फ्री स्पेस है यहाँ पे हमने लेफ़्ट साइड पे रख लेना है। सो अब जो है हमने राइट साइड पे रखना है। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल्स जो है पेस्ट कर लेने पट्टियों के ऊपर, ये देखें। सो ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब हमने अपनी इस वाली पट्टी के ऊपर भी ट्रायंगल्स लगा लेने। सो ट्रायंगल्स लगाने के बाद ये देखें इस तरह से हमने अपने बॉटम साइड के ऊपर रख के इसको स्टिच करना है। पहले हमने इसके ऊपर स्टिचिंग नहीं की, जस्ट हमने ग्लू से पेस्ट किया था ट्रायंगल्स को। अब हम इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं ट्राउज़र के ऊपर रख के, ये देखें। अब इसकी दूसरी साइड को भी हमने स्टिच कर लेना है। तो इस छोटी पट्टी को हमने अपने ट्राउज़र के ऊपर बॉटम साइड पे इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब ये जो हमारी दूसरी पट्टी थी जो हमारे टॉप तक जाएगी ट्राउज़र के, इसको हमने इस तरह से रख लेना है, ये देखिए यहाँ पर। और इसकी भी हमने स्टिचिंग स्टार्ट कर देनी है। सो ट्राउज़र डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा जो है ब्यूटीफुल लगता है। सो इसको आपने लाजमी ट्राई कर सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं आप, इसको जो है बॉटम से लेकर ये टॉप तक हमारा जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा कोई ओवर डिज़ाइन नहीं लगेगा ये आपको। बहुत ही मिनिमल सा जो है ये डिज़ाइन है, और आपके पूरे ट्राउज़र को कवर करेगा ये। तो इस तरह से हमने अपने टॉप साइड तक ले जाना है इसको। अब हम इसकी दूसरी साइड को भी सेम एज इट इज़ स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने अपने बॉटम डिज़ाइन रेडी कर दिया है, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो अच्छी लगी तो आपने इस डिज़ाइन को ट्राई करना है, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।